चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास को आप लोग खूब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, लेकिन मैं जाते जाते एक लाइन आपको बताना चाहता हूं कि आपने दुनिया में बहुत लोगों को कामयाब होने की चाहत को लेकर दौड़ते हुए देखा होगा। हर लोग सुबह से शाम तक कामयाबी के लिए दौड़ रहा है, और फिर भी मुझे लगता है कि 90% से ज्यादा लोग अपने जीवन को असफल मानते हैं। इसकी वजह क्या है, ये शायद उनको पता नहीं है। क्योंकि मैं एक लाइन आपको बता दूं कि इसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अगर उस बच्चों से कहा जाए कि बेटा ये फैन जो लगा हुआ है इसको चलाओ, तो अब जिसको सही रास्ता नहीं मालूम होगा वो क्या करेगा? एक डंडा लेकर इसके पंखी को हिलाना शुरू कर देगा। अब बताइए कि उस डंडा से पंखी को हिलाने के बाद जितना हवा इस पंखा से आएगा उससे ज्यादा तो वो खुद थक जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो गलत डायरेक्शन के हिसाब से अपना कामयाबी ढूंढ रहा था, तो थक तो गया लेकिन हवा उसे उतना नहीं मिला। लेकिन अगर एक अक्लमंद बच्चों को कहा जाए कि बेटा इस फैन को चलाओ, वो क्या करेगा? थोड़ा उठेगा, उसके स्विच को दबा देगा जो उस फैन का स्विच है, और वो आराम से बैठ जाएगा। फिर वो हवा का मजा लेगा। यानी कहने का मतलब है कि सही डायरेक्शन में जाकर के जब आप मेहनत करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। और एक बात मैं और बताऊंगा आपको कि जिंदगी का सही कामयाबी कहां है, ये समझिए। कामयाबी क्या है? जैसे आपको हमने एग्जांपल दिया था, आप क्या किया? फैन का स्विच दबाए तो फैन चल गया। क्यों? क्योंकि उसके चलने के लिए जो ओरिजिन था वो उस फैन का स्विच था। उसी तरह से अगर कोई किसी प्लांट का जड़ काट दे और उसके पत्ते पर पानी छिड़कना शुरू कर दे, तो बहुत दिनों तक पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जड़ का रहना ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट टू पत्ते पर पानी से। उसी तरह से आपकी जिंदगी का जड़ क्या है, खुशहाली का, ये आप समझें पहले। अगर उस पर आप अमल करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी खुशहाल होगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी और दिल भी आपका मुतमईन होगा। आपका ओरिजिन आपके माँ बाप हैं, क्योंकि आप वहीं से आए हैं। इसीलिए अगर आप जिंदगी में कामयाबी ढूंढना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने माँ बाप के कदमों में जाइए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि उन्हीं की मुस्कुराहट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी ईश्वर ने आपकी जिंदगी खुशहाली रखी है। लोग भूल जाते हैं अपने ओरिजिन को और दुनिया में यूं ही मारे मारे फिरते हैं कामयाबी के नाम पे, और बाद में रुस्वा होकर के कभी रोते हैं, कभी घबराते हैं, कभी थक करके बैठ जाते हैं। इसीलिए बैठना और हारना मना है। याद रखिए, आप अपने माँ के कदमों पे तो जाके देखिए, अब अपने बाबूजी की खिदमत करके तो देखिए। यकीन मानो बच्चों, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिंदगी में आपको खुशहाली भी आएगी, जिंदगी में मुस्कुराहट भी आएगी, और आप जिस चीज की तैयारी करते हैं या जो चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से, है ना, आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी ख्वाहिश आप रखते हैं। क्योंकि माँ की दुआओं में बहुत बरकत है। जिस दिन वो दिल से दुआ कर देगी, भले मुंह से कहे ना कहे, अगर उसका दिल खुश हो गया तो समझो कामयाबी आपके कदमों के नीचे है। इसीलिए आप उन्हीं के कदमों के नीचे जाइए, उनकी खिदमत कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए। आप चाहे जिस पोस्ट पे हो, लेकिन आपका पोस्ट बाल बच्चों का है, माँ बाप का कोई पोस्ट नहीं होता। माँ बाप अपने आप में एक पोस्ट होता है। इसीलिए उनकी अच्छाई और बुराई को मत देखिए, बस ये समझिए कि वो बाबूजी हैं, वो माँ है चाहे जैसे, लेकिन वो आपसे ऊंचे हैं। क्योंकि आपको ऊंचा बनाने के लिए उन्हीं का कंट्रीब्यूशन, उन्हीं की दुआ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी बात के साथ मैं आज के क्लास को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।